आया, गुस्सा आई, उस पे गुस्सा उतर गई तो क्रोध खत्म हो गया। पैसा आ गया तो लोभ खत्म हो गया। समय पे काम नष्ट हो जाता है। पर मोह एक ऐसी चीज है जो कहीं से कहीं तक नष्ट नहीं हुई है। बड़े बड़े राजा महाराजा ब्रह्मज्ञानियों को ये सताई है और ये सबसे बड़ी व्याधि का मूल है। प्राचीन वरी नाम के राजा को स्वयं नारद जी ने आकर के समझाया कि देखो राजन, तुम इस संसार से जितना ममत्व कर रहे हो ये है नहीं अपना। पर देखो हमारी सबकी प्रवृत्ति है, सबको दिखता है कि पत्नी छोड़ देगी, परिवार छोड़ देगा, समाज छोड़ देगा, घर भी छूट जाएगा, जो रिश्तेदारी है सब छूट जाएगी, सब चीज बुढ़ापे तक छूट गई। पर मोह एक ऐसी चीज है और इसका छूट जाना ही मोक्ष है। ये स्मृति यदि खत्म हो जाए तो मोक्ष हो जाता है। रहता सभी के संग है पर करता ना किंचित संग है। बहजो पक्के रंग में रगड़ा तो फिर चढ़ता ना कच्चा रंग है। जो विषय आता भोगता पर होता ना उन विषयों में आसक्त है। ऐसा विवेकी प्राज्ञ नर इच्छा बिना ही मुक्त है। देखो ऐसे बहुत कम लोग रहे जो घर गृहस्थी में रह करके घर गृहस्थी से मुक्त रहे। बड़े बड़े संत महात्मा जो परिवार के बीच में रहे पर उन्होंने इस संसार से प्रभावित नहीं हुए, इस संसार को अपने भजन से प्रभावित कर दिया। इसलिए बड़ी सहज और बड़ी समझने जैसी विषय की कथा है कि हम सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जानते बूझते हम कहीं ना कहीं से इसमें लपटा जाते हैं। नारद जी को भी समझाया कि देखो, नारद जी ने कहा कि प्राचीन वरी केवल छोटा सा खेल तेल है, मुर्दे को भी देते हैं लकड़ी, कंडा और आग। यदि अपन मर भी जाएंगे ना तो भगवान ने कहा कि ये व्यवस्था तो सौजन्य है, सौजन्य से भेंट हो जाएगी किसी के भी। और कितनी देर का मामला रहा, 40 कंडा, 4 कंधा और 2 डंडा। 40 कंडे में शरीर की अंत्येष्टि हो जाती है। अब देखो इसके लिए कितने पापाचार हो रहे हैं, कितना कितना समझ नहीं पाते हम सब। ऐसा नहीं कि इससे कोई संत महात्मा सुर नर मुनि जन सब ही की यह रीति, स्वार्थ लाग करऊं सब प्रीति। सबकी ये रीति है साहब, हमारी तुम्हारी खाली कहने से नहीं है कि व्यासपीठ कह दे या वक्तव्य दे दे या ग्रंथों में लिख दिया। भगवान ने ना जाने क्यों ऐसी माया को बना करके भेजा है कि जानते समझते हर व्यक्ति उलझ रहा है। पर इनमें भी कभी कोई अच्छे गुरु का उपदेश मिल जाता है, किसी संत का उपदेश मिल जाता है तो वहां परिवर्तन आया है। वे इसी संसार में रह करके विरक्त हुए। प्राचीन वरी को भी समझाया नारद जी ने कि भले तुम इसके बीच में रहते हो और देखो साहब, खाट पे यदि पड़ गए बुढ़ापे में तो फिर हाट में जाने की रास्ता नहीं है, सीधे घाट पे जाने की रास्ता है। घाट से कहां जाएंगे? घाट। कोई सोचे कि हाट चले जाएं, बाजार कर लें, ये तो बनाए ही नहीं है। और निसेनी 2 काम करती है, कभी कुआं में भी उतर जाओ और कभी छत पे भी चढ़ जाओ। तो खाट ने भी 2 काम किया है कि यदि मेरे पांव निकाल दोगे तो मैं घाट पे जाने का साधन बन जाऊंगी। इसलिए जो अपने हैं ना यही सब कसेंगे। अब देखो, उस जो अपना था, जो दिन रात जिसके बिना दिया नहीं जलता था, जिसके बिना अच्छा नहीं लगता था, जिसके बिना रोटी नहीं खाते थे, चूल्हा नहीं जलता था, यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो सबसे ज्यादा सूदक इन निकट के लोगों को ही लगता है। सबसे ज्यादा घृणा इनको ही आती है।
सबसे ज्यादा साफ सफाई, चौका लगाना और पवित्र करना और सूदक उठाना इन्हीं के हिस्से का है। कभी कोई पूछ ले कि जो दिन भर आपके बीच में रहा है इसकी कैसी छीत मान रहे हो, पर देखो साहब माया का कैसा खेल है। जो निकट है, जो दिन रात आपके बीच में रहा, कितनी देर करते हैं साहब, जल्दी करो देर नहीं हो जाए, ले चलो। जरा देर नहीं होने देते और तुरंत ले जाते हैं। फिर उसने कभी पूछा कि एक बात तो बताओ कि अब तो मैं मर ही गया हूं, इतना कस के क्यों बांध के ले जा रहे हो? कहां भगूंगा मैं? ये ममत्व का कसाव है, ममता की कितना ज्यादा मोह है कि उसको इतना जोर से कसा, कहां गिरेगा, कहां जाएगा, कहां भगेगा। जो हलडुल नहीं सकता, जिसके शरीर में सांस नहीं है, उसे भी कितना कस दिया। उसकी एक करुण वेदना है, वह दुखी है और वह शिक्षा दे रहा है कि जो अपने हैं यही माथा फोड़ेंगे, कपाल क्रिया करेंगे। शमशान भूमि का वैराग्य बड़ा विकट वैराग्य है। और देखो जिसके पास गादी थी, कालीन बिछे थे, बड़े बड़े सोफा सेट लगे थे, बड़े बड़े पलंग बिछते थे, उसकी अंतिम गति कैसी हुई है? वह क्या कहना चाह रहा है कि मैं जो अपना था, उसके बाद आपने मुझे इस प्रकार से तिरस्कृत कर दिया कि कुछ भी नहीं दिया। और कैसी गरुण गाथा है मेरी। ये बांसों का बिछौना है, न गादी ना तिकोना है। ये बांसों का बिछौना है, न गादी ना तिकोना है। ये बांसों का बिछौना है, न गादी ना तिकोना है। ये बांसों का बिछौना है, न गादी ना तिकोना है। यूं कस कर क्यों मुझे बांधा, यूं कस कर क्यों मुझे बांधा, यूं कस कर क्यों मुझे बांधा, यूं कस कर क्यों मुझे बांधा। मेरा हरि से नाता है, यूं कस कर क्यों मुझे बांधा। मेरा हरि से नाता है। पलंग के चार पाए हैं, सिराने मौत हंसती है। पलंग के चार पाए हैं, सिराने मौत हंसती
नारद जी ने प्राचीन वरी को दिव्य ज्ञान दिया कि देखो राजन, ये जो सब अपना दिखाई दे रहा है ये सब एक दिन छूटने जैसा विषय है। ये मोह ममत्व के कारण हम सब धीरे धीरे ईश्वर से अपने आप में दूरी बना लेते हैं। नारद जैसे महात्मा ने समझाया वही सब हम कई जमाने से संत ग्रंथ पंथ के द्वारा समझते आ रहे हैं। यदि ये समझ आता है तो कथा सुनना सार्थक होता है कि देखो ये जो सब है, जो जितना अपना है, जो जितना छल रहा है, कलयुग का सिद्धांत ये है कि देखो जो छलेगा वही संसार में चलेगा। ये संसार में जरूर चलेगा पर भगवान के द्वार पे नहीं चलेगा। इसलिए अपने को ऐसा छलना भी नहीं है, ना चलना है संसार में। सात्विकता से जुड़े, वास्तविकता से जुड़े। वास्तविकता है कि ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर का नाम है। प्राचीन वरी ने जो सुना वह ममत्व से मुक्ति पाई। इस ढंग से उत्तानपाद नाम के राजा की वंशावली आगे उत्तरोत्तर बढ़ती रही। पर जब नारद जी ने इन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया, उसको सुनकर के कई राजा महाराजाओं के मन में ऐसा आया कि देखो ये संसार ही ऐसा है तो फिर इसमें रहा कैसे जाए। कभी सुन सुन के लगता है, कभी कथाओं से सुन के लगता है कि संसार चाशनी है, ये सब दलदल है, यहाँ कहाँ रहा जाए। बाल बच्चे परिवार सब तो अपने से ही जुड़े, इनको छोड़ करके जाएंगे कहाँ। पर देखो सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। प्राचीन वरी नाम के राजा के बाद प्रियव्रत नाम के राजकुमार से इनके दूसरे भाई की वंशावली आगे बढ़ी। प्राचीन वरी के बारे में भी ऐसा वर्णन है कि उन्होंने भी ये संसार को ऐसा मान करके यहाँ से भी दूर हो गए थे। अपने मन में भी कथा सुन सुन करके कभी आ जाता है कि देखो ये कैसा है, यहाँ तो बड़े बड़े लोग उलझ गए तो फिर हम कहाँ लगेंगे। पर ब्रह्मा जी ने आकर के इस प्रियव्रत नाम के राजकुमार को भी ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान दिया था। तो ब्रह्मा जी ने भी प्रियव्रत से कहा कि देखो पुत्र, ये संसार खराब नहीं है, ये माया भी खराब नहीं है, ना यहाँ ब्रह्म खराब है। ये अपना मन खराब है, इसकी वृत्ति खराब है, इसलिए अपने सब बेकार दिखता है। भजने वालों ने तो यहीं रह करके बड़ी चतुराई से भज भज करके निकल गए। इसलिए देखो भगवान ने तो चाशनी भी बनाई है, मिश्री भी बनाई है। चाशनी भी मीठी है, मिश्री भी मीठी है, पर मिश्री और चाशनी में यही अंतर है कि मिश्री कहती है कि मैं भी सुखी हूं और मेरे से जुड़ा हुआ कीट पतंगा जो भी है वह भी सुखी है। एक मक्खी जब तक मिश्री पे बैठेगी जब तक रस पीना है पिएगी और पी करके उड़ के चली जाएगी। पर चाशनी पे यदि मक्खी बैठ जाए तो उससे भय रहता है कि मेरे पंख चिपक जाएंगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी। संसार भी मीठा है, जगत भी अच्छा लगता है और जगदीश्वर भी अच्छा लगता है। पर जगत में और जगदीश्वर में यही अंतर है कि जगत चाशनी के जैसा है और जगदीश्वर मिश्री की भांति है। जगदीश्वर भी सुखी है, उससे जुड़ा हुआ जीव भी सुखी है। हम अपने मन को यदि ईश्वर से जोड़ते हैं तो हम भी सुखी है और हमसे जुड़ा हुआ सारा संसार भी, जीव जंतु कीट पतंगे सब सुखी है। इसलिए देखो कि कभी कभी घी हम सीधा नहीं खा सकते,
पर घी को हम आटे में मिला करके हलवा बना करके कोई एक कटोरी घी दे दे तो नहीं खवाएगा सीधा, पर यदि उसको आटे में मिलाया तो हम अच्छा हलवा बना करके उसको खा सकते हैं। ब्रह्म कभी कभी सीधा लोगों को समझ नहीं आया है, इसलिए ईश्वर ने माया में मिश्रित करके ब्रह्म को दिया। और ये कब तक की लड़ाई है कि जब तक अपन कच्चे हैं। जिस दिन हम पक जाएंगे उस दिन देखो माया कभी प्रभावित नहीं करेगी। आपने सबने सुना होगा, ये सब कहावतें हैं, सब पुरानी बातें हैं कि देखो दूध में यदि मक्खी गिर जाए तो लोग दूध को फेंक देते हैं, पर घी में मक्खी गिर जाए तो लोग घी नहीं फेंकते, मक्खी को निकाल के फेंकते हैं। अब मक्खी आपस में बात करने लगे और दूध घी आपस में बात करने लगे कि देखो, दूध से कहा कि दूध में मक्खी तेरे में गिरी तो मुझे तेरे साथ फेंक दिया, पर घी में गिर गई तो लोगों ने मुझे फेंक दिया। तो घी ने दूध से कहा कि देख भैया, दूध एक दिन में भी तेरे ही जैसा था। फिर मुझे एक गुरु मिला कोई, उसने मुझे रात में ले गया, खटाई डाली, मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया, सब जगह से हृदय फट गया। प्रातः काल फिर ऐसा समय आया कि फिर एक नया गुरु मिला जिसने मुझे मटकी में पटक करके इधर धक्का उधर धक्का, ऊपर टकरा नीचे टकरा। फिर एक गुरु मिल गया जिसने मुझे उखलती आंच में इतना तपाया, इतना तपाया, और तपा तपा करके मुझे उसने घी बना दिया। अब माया रूपी मक्खी जब मैं दूध था तो मुझे उसने प्रभावित कर दिया, पर मैं पक पक करके गुरु की संगति में आज क्या बन गया हूँ? घी बन गया हूँ। तो घी बन जाने के बाद माया रूपी मक्खी ने मुझे प्रभावित नहीं कर पाई। इसलिए देखो, जिस दिन अपन पक जाएंगे, कोई अच्छा गुरु मिल जाए, कोई अच्छी संगति मिल जाए, कोई अच्छा साथ मिल जाए, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा साहब कि देखो ये माया फिर प्रभावित नहीं करेगी। हम दूध हैं, कच्चे हैं, जब तक घर भी परेशान करेगा, परिवार भी परेशान करेगा,